ओम शांति। आज हम 16 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने संतुष्ट मणि के बारे में बताया। बाबा ने कहा तुम संतुष्ट मणि हो, तुम्हें संतुष्ट मणि होकर रहना है। बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा जो होगी उसके सामने परिस्थिति आएगी, वो कठपुतली के खेल के समान अनुभव होगी। बाबा ने फिर 3 बातें बताई जो संतुष्ट रहने के लिए आवश्यक होती हैं। एक, बाबा ने संबंध बताए। बाबा ने कहा तुम्हें सर्व संबंधों की अनुभूति इस समय परमात्मा से होने का भाग्य मिल रहा है। दूसरी, बाबा ने बताई संपत्ति। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें स्थूल संपत्ति के साथ साथ शक्तियाँ, ज्ञान की संपत्ति भी मिल रही है। तो बाबा ने कहा, और तीसरी चीज़ बाबा ने जो बताई, बाबा ने बताई कि तंदुरुस्ती भी तुम्हें इस समय मिल रही है। आत्मा की तंदुरुस्ती, आत्मा को खजाना मिल रहा है ज्ञान का, जिससे आत्मा तंदुरुस्त हो रही है। तो बाबा ने कहा ये तीनों चीज़ें, संपत्ति और संबंध और तंदुरुस्ती तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें संतुष्ट मणि होकर रहना चाहिए, अपने स्वमान में स्थित रहना चाहिए। एक बात बाबा ने और आज जो बताई विशेष, बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी बची हुई नहीं रहनी चाहिए। अगर एक कमज़ोरी भी रह गई, बाबा कहते, तो माया उसी कमज़ोरी के रूप में आएगी और उसी कमज़ोरी को आधार बनाकर तुम्हें मायाजीत बनने नहीं देगी। बाबा कहते माया उसी रूप में आएगी। इसीलिए बाबा ने कहा अभी दृढ़ संकल्प करके अपनी सारी कमज़ोरियों को समाप्त कर देना है। सर्व शक्तियाँ बाबा ने कहा तुम्हें धारण कर लेनी है। और एक बात और बाबा ने बताई कि तुम राजयोगी हो, तुम होली हंस हो, तुम्हारे बोल, संकल्प और कर्म व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। बाबा ने कहा तुम बार बार याद करो, अपने पूरे दिन में कर्म करते हुए तुम भूल जाते हो। बार बार अपने स्वमान को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ, मैं राजयोगी हूँ। तब तुम्हें याद रहेगा कि मैं राजा हूँ, कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला राजा हूँ। तो बाबा कहते तुम होली हंस बन पाओगे। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज 3-4-94। सार है संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय हैं ही। तो ऐसे हो ना। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं बच्चों संतुष्ट मणियों को देख रहा हूँ। मेरे बच्चे जो संतुष्ट मणि हैं, संतोषी आत्माएं हैं, संतोष रखने वाली ऐसी आत्माओं को बाबा कहते देख रहा हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो संतोषी आत्मा होती है, संतुष्ट आत्मा होगी, वो खुद को तो अच्छी लगती है और दूसरों सर्व को भी अच्छी लगती है, सर्व आत्माओं को, और बाप को भी वो अच्छी लगती है। क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। अब बाबा कहते हैं भाई जब भगवान मिल गया, संगम युग पर भगवान मिल गया तो सर्व प्राप्ति हो गई। माना भाई मुख्य चीज़ आत्मा को क्या चाहिए? मुख्य चीज़ आत्मा को सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति का खजाना बाबा अब बार हम बच्चों को दे रहे हैं, है ना। दूसरी बात, जब भगवान ही मिल गया तो क्या अप्राप्ति रह गई? सारी प्राप्तियां हो गई। सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान है, परमात्मा ही मिल गया, भाग्य विधाता ही मिल गया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो प्राप्त ना हो, तो फिर वो ऐसी आत्मा तो संतुष्ट रहेगी ना। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है
जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। माना बाबा क्या कह रहे हैं कि जहाँ संतुष्ट आत्माएं रहती हैं वहाँ का वायुमंडल असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट में परिवर्तन कर देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। अब बाबा कहते हैं संगम युग पे सबसे बड़ी प्राप्ति बाबा ने कौन सी दी है? संतुष्टता। संतुष्टता का गुण सब बच्चों को दिया है। फिर बाबा कहते हैं जो संतुष्टता का गुण है विशेषता है वो दूसरी विशेषताओं को भी अपने आप आत्मा के अंदर लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। अब बाबा कहते हैं कि कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, कितनी ही बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो तुम्हारी संतुष्टता की स्थिति को हिला ना सके। तुम्हारी संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील रहे, बढ़ती रहे। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। अब बाबा कहते हैं कि कैसी भी माया आ जाए वो तुम्हारे सामने क्या है, जैसे कठपुतली का खेल है ना। बाबा कहते वो हिलाने वाली नहीं है। बाबा कहते वो जैसे आजकल का कार्टून का खेल दिखाते हैं ऐसे माया कार्टून का खेल बाबा कह रहे हैं समझो, कार्टून का खेल समझो। होता तो शेर भी है बिल्ली भी होती है लेकिन होता क्या है कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रखते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई भी माया आए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, तुम्हें उसको क्या देखना है, ऐसे समझना है जैसे कार्टून शो चल रहा है। बहुत बड़ी स्क्रीन पे कार्टून शो चल रहा है। बाबा कहते माया को मनोरंजन अनुभव करना है, समस्या को हिलाने वाली नहीं। समस्या तुमको हिलाए नहीं, समस्या तुम्हारे लिए मनोरंजन बन जाए। बाबा कहते माया का सामना करो अपने संतुष्टता की स्थिति पर सेट होकर, और सदैव क्या सोचो, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। बाबा कहते हमेशा अपना ये स्वमान याद रखो कि मैं कौन हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते फिर हिलोगे नहीं। बाबा कहते हमेशा ये स्मृति इमर्ज रखो, मतलब हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। माना हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाली आत्मा। जो संतुष्टता का गुण है, संतोष का गुण है, वो बहुत जो है लाभदायक होता है। कैसे होता है? जिस आत्मा के अंदर संतोष होता है ना, वो हमेशा सुखी रहती है। जैसे इस दुनिया में अगर किसी को संतोष नहीं है तो करोड़ रुपए भी कमा लेना तब भी उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होने की, है ना। वो आगे से आगे उसकी इच्छा बढ़ती रहेगी कि ना ये भी हो, ये भी हो। और जिसके अंदर संतोष होता है, जैसे गरीब आदमी होता है,
भाई 4 पैसे भी कमा के लाएगा, संतोष करेगा, अच्छी नींद आएगी, खाएगा पिएगा, मौज में रहेगा, है ना। संतुष्टता, भाई शिव बाबा कहते हैं, मुरली में कई बार कहा है, अव्यक्त वाणियों में बाबा कहते हैं भले तुम भविष्य के लिए तैयारी करो, है ना, अच्छा प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, लेकिन संतुष्ट मणि होकर मेहनत करो। संतोष तुम्हें रखना है कि जितना है हमारे पास हमें संतोष है, खुश रहो उसमें, है ना। यूँ नहीं कि लोभ बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। तो बाबा कहते हैं संगम युग का विशेष शान कौन सा है? संतुष्ट मणि की स्थिति में स्थित रहना। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? अब देखो बाबा क्या बता रहा है कि संतुष्ट रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो संबंध और एक चाहिए संपत्ति। धन भी चाहिए और संबंध भी चाहिए। मतलब संबंध मतलब माँ बाप, ये सारे रिश्ते नाते होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं संबंध सारे होने चाहिए। मान लो कोई एक संबंध भी नहीं होता, है ना, मान लो किसी की माँ नहीं है तो उसको भी, वो भी पूरी संतुष्ट नहीं रह सकती आत्मा। तो बाबा कहते हैं संबंध सारे चाहिए लेकिन अविनाशी चाहिए। ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा कि इस समय तो क्या है, बाप तुम्हारे लिए सर्व संबंधी बनकर आया है। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे किसी भी संबंध से याद कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं सारे संबंध तुमको मिले हुए हैं इस समय, है ना। संगम युग पर हम बाबा से कोई भी संबंध निभा सकते हैं, किसी भी संबंध से उसको याद कर सकते हैं, चाहे बाप के रूप में करें, माँ के रूप में करें, दोस्त के रूप में करें। फिर बाबा ने बताया कि हर आत्मा का जो संबंध होता है, अलग अलग संबंध को पसंद करती है हर आत्मा। किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, किसी को बाप अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो मैंने सारे सर्व संबंधों से जो है याद करने की छुट्टी दी हुई है। तो बाबा कहते हैं भाई फिर तो संतुष्ट रहना चाहिए ना संगम युग पर। तो बाबा कह रहे हैं कि बताओ सर्व प्राप्ति हैं, सारे संबंध मिले हुए हैं बाबा से या कुछ रहा हुआ है? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, बल पधारे। अब बाबा कह रहे हैं कि जो पहली बार आए, इस बार पहली बार बाबा से मिलने आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसीलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते।
स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान हो ना। बाबा कह रहे हैं जो नए आए हैं, बाबा उनका प्यार से, स्नेह से, पदम गुना स्नेह से वेलकम कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा चलो नए आए हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को अधिकारी तो समझते हो कि हम बाबा की प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं, है ना। बाबा कहते कि बाप दादा सदा कहते हैं कि बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है, मतलब बाबा के समान है छोटे। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा किस नशे में रहो कि हमें सर्व प्राप्तियां भगवान से मिलती हैं। संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बाबा कहते तुम्हें बेहद का नशा रखना है, हद का नशा नहीं रखना, है ना। बाबा कहते कितने बड़े अधिकारी तुम बन गए हो, श्रेष्ठ अधिकारी बन गए हो, जो भगवान के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तो बाबा कहते इससे बड़ा अधिकार कोई हो सकता है। बाबा कहते जब तुमने बीज को ही अपना बना लिया तो फिर क्या प्राप्ति रह गई। भाग्य विधाता ही हमारा बन गया तो फिर क्या प्राप्ति रह गई। तो अब तक बाबा ने एक तो देखो संबंधों के बारे में बताया। बाबा ने दो बातें बताई थी कि संबंध और संपत्ति दोनों चीज़ चाहिए हमको जो है संतुष्ट रहने के लिए। तो अब बाबा संपत्ति के बारे में बता रहे हैं कि बाबा कहते संतुष्ट रहने के लिए स्थूल संपत्ति तो चाहिए ही चाहिए, माना इस दुनिया की धन दौलत। फिर उसके साथ बाबा ने कहा कि दूसरी संपत्ति भी चाहिए। वो कौन सी, कि सारे गुणों की संपत्ति होनी चाहिए, शक्तियों की संपत्ति होनी चाहिए और ज्ञान की संपत्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते ये तीनों चीज़ें भी परमात्मा से तुमको मिल रही हैं। इस समय हमको बाबा से ज्ञान भी मिल रहा है, गुण भी मिल रहा है, शक्तियाँ मिल रही हैं। तो बाबा कहते तुम इस दुनिया में सबसे संपत्तिवान हो। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक हैं ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणियाँ, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया वाले हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं भाई, जिसके पास स्थूल संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, उसको क्या कहते हैं भाई, संपत्ति भाव का वरदान देते हैं। लेकिन बाबा कौन सा वरदान देते हैं हमको, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव। माना संपत्ति में बाबा ने चार चीज़ें बताई ना, कि स्थूल धन तो होना ही होना चाहिए, धन दौलत, लेकिन साथ में गुण भी होने चाहिए, शक्तियाँ भी होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते ये सब तुमको मिल रहा है। फिर बाबा ने पूछा कि तुम्हारे पास सर्व संपत्ति हैं भाई, भगवान के तुम बन गए तो सर्व संपत्ति हैं तुम्हारे पास या नहीं है, गुण ज्ञान शक्तियाँ और स्थूल दौलत, कोई कमी है या फुल है, बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा कि मेरा ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। आगे वाले जो बच्चे बैठे हैं बाबा के पास, बाबा कहते हैं उनका ध्यान तो मेरे ऊपर है और मेरा ध्यान पीछे वालों के ऊपर है। बाबा ने फिर कहा कि जितनी दूर आत्मा होती है ना, उतना ही बाबा के नैनों में वो समाई हुई रहती है।
फिर बाबा ने एक बात बताई कि तुम जब आत्माएं परम धाम में हो या सूक्ष्म वतन में हो तब भी बाप के नज़दीक रहते हो। बाबा कहते हैं कि परम धाम में भी तुम बाप के समीप रहते हो, नज़दीक रहते हो। तो बाबा कहते, फिर बाबा ने बताया कि बच्चे बाबा से इतना प्यार करते हैं जो उसको साकार में बुलाते हैं, है ना। बाबा कहते, तो बाबा कहते जब बच्चे मुझे बुलाते हैं तो मैं भी हाजिर हो जाता हूँ, जी हजूर, जी हाजिर करके। तो बाबा कहते कि बच्चे मालिक हैं और मालिक जब बुलाते हैं तो मैं भी हजूर कह के आ जाता हूँ। तो बाबा कहते बालक मालिक बन गए ना। तो फिर बाबा ने दोबारा पूछा कि चलो अच्छा बताओ तुम संतुष्ट मणिया हो या नहीं हो। बाबा ने दोनों चीज़ों के ऊपर समझा दिया। बाबा ने समझाया कि सर्व संबंध भी होने चाहिए संतुष्ट मणि बनने के लिए। सर्व संबंधों के ऊपर बाबा ने समझाया कि तुम्हारे सारे संबंध बाबा के साथ इस समय है। फिर बाबा ने बताया धन दौलत भी होनी चाहिए स्थूल, और गुण ज्ञान और शक्तियाँ भी चाहिए, वो भी बाबा से हमको मिल रही हैं। कहने का मतलब बाबा ने क्या बताया कि तुम्हारे पास सर्व संपत्ति है ना, तो तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए संगम युग पर। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है। आत्मा की तंदुरुस्ती, इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भी है और सदा तंदुरुस्त भाव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर ज़रूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। तो बाबा ने इन लाइनों में क्या कहा देखते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास संबंध भी है, ठीक है, संपत्ति भी है। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि तीसरी चीज़ की और ज़रूरत होती है संतुष्ट रहने के लिए, वो है तंदुरुस्ती। तो बाबा ने पूछा भी कि चलो बताओ सब तंदुरुस्त हो या बीमार हो। तो बाबा कहते चलो भाई शरीर से तो सारे तंदुरुस्त नहीं रह सकते, किसी कलयुग में आत्माओं के शरीर में हारी बीमारी भी लगी हुई है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, आत्मा का तो इलाज बाबा कर रहा है, आत्मा को तो खुशी का खजाना बाबा रोज़ देते हैं। तो आत्मा तो बाबा कहते तंदुरुस्त है ना, आत्मा तो सदा शक्तिशाली है। तो बाबा कहते संगम युग पर तुम्हें तंदुरुस्ती का भी वरदान मिला है ना। बाबा कहते, तो फिर बाबा ने बताया कि इस समय तुम्हारी आत्मा तंदुरुस्त होगी तो उससे तुम्हें भविष्य में भी निरोगी काया मिलेगी, भविष्य में भी तुमको निरोगी तंदुरुस्ती मिलेगी।
बाबा ने फिर ये भी बताया, चलो इस समय माया आती है प्रकृति की तरफ से, मान लो हारी बीमारी हो जाती है, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए क्या है, कार्टून शो है एक तरह से, बाबा कहते। तो फिर बाबा ने तीनों बातें समझा के पूछा कि बताओ, अब तुम्हारे पास सर्व प्राप्तियां हैं, भाई संबंध भी सारे हो गए हमारे पास, संपत्ति भी सारी होगी और तंदुरुस्ती भी होगी। तो बाबा कहते ये तीनों चीज़ें ही चाहिए बस संतुष्ट रहने के लिए, और तीनों चीज़ें हमको बाबा से मिल रही हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि ये तीनों जो चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, तीन वरदान, बाबा कहते त्रिवरदान, ये तुमको हमेशा याद रखना है ना, कि श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ जो है तंदुरुस्ती और संपत्ति। तो बाबा कहते भाई ऐसे नहीं कि तुम वरदान सुनकर खुश हो जाओ कि बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया। बाबा कहते कि तुम अपनी डायरी में नोट करके रख लो। बाबा हमेशा कहते हैं कि वरदान जो बाबा देते हैं उनको तुम कार्य में लगाओ, है ना, उसको फलीभूत करो, है ना, उसके बीज को देख के खुश ना होते रहो। बाबा ने कहा कई बार कई लोग क्या होते हैं, वरदान को देख कर उसके बीज को खुश होते रहते हैं, लेकिन बाबा ने एक बात बताया कि तुम्हें उसको बार बार याद करना है। कोई भी सामान बाबा हमको देते हैं, जैसे आज बाबा ने हमको संतुष्ट मणि का वरदान दिया, तो बाबा कहते कि तुम उसको बार बार स्मृति का पानी दो। स्मृति का पानी देने का मतलब क्या है कि जैसे बाबा ने हमको ज्ञान की पॉइंट तो सुना दी, अब वो ज्ञान की पॉइंट हमारे जीवन में काम में भी तो आनी चाहिए ना। अब बाबा ने कह दिया भाई चलो तुम संतुष्ट मणि हो, तो मैं जीवन में भी तो संतुष्ट मणि बनकर रहूँ ना, वो चीज़ बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बार बार स्मृति का पानी दो, मतलब बार बार याद करो वरदान को, बाबा ने आज कौन सा वरदान दिया, बाबा ने आज कौन सा सम्मान दिया। फिर उसके स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, बाबा कहते हैं फिर उसके स्वरूप में भी स्थित हो जाओ, है ना, संतुष्ट मणि हूँ तो स्वरूप में स्थित हो जाओ उसके, तो बाबा कहते फल मिलेगा। तो ये बाबा ने कहा सिर्फ वरदानों को देख देख के खुश नहीं होना, बाबा ने आज बहुत बढ़िया वरदान दिया, बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली चलाई। बाबा हमेशा कहते हैं कि ये तुम्हें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं और ये टाइम पे काम ही ना आए फिर क्या फ़ायदा है। बाबा ने बहुत अच्छी ज्ञान की पॉइंट बताई, वो मेरे जीवन में काम में नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा, वो बाबा कह रहा है। तो अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अब देखो बाबा ने याद प्यार में किन किन बच्चों को याद किया। पहले तो बाबा कहते जो देश विदेश के, भाई देश में रहने वाले चाहे विदेश में, सारे संतुष्ट मणि आत्माओं को, बाबा के सर्व संतोषी आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा कि जिन जिन बच्चों ने याद प्यार भेजा, कार्ड भेजा, उनको भी याद प्यार, है ना, बाबा कहते उनको भी पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। फिर बाबा कहते जो बच्चे दूर बैठकर बाबा से मिलन मना रहे हैं, है ना, सारे बच्चे तो मधुबन में नहीं पहुंच पाते, है ना, बाबा कहते चाहे दूर बैठ के मिलन मना रहे हैं चाहे बाबा के सामने हैं, है ना, बाबा कहते हैं कि उनको भी याद प्यार। फिर बाबा ने कहा जो तुम कार्ड भेजते हो वो सबसे पहले मेरे पास वतन में आ जाते हैं, जो शुभ संकल्प करते हो, तो सबके बदले में बाबा ने सब बच्चों को याद प्यार दिया। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं।
अब देखो बाबा ने दादियों से क्या बात की। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म इशारों की भाषा जानती हो, है ना भाई। जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं, बाबा कहते, तो ऐसे जो अव्यक्त वतन है, अव्यक्त वतन बाबा किसको बोलता है? परम धाम को। तो बाबा कहते परम धाम में भी नैनों की और इशारों की भाषा होती है, सूक्ष्म वतन में। तो बाबा पूछ रहे हैं कि नैनों की भाषा तुम जानते हो? मुख की भाषा तो सुनी, अभी नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। बाबा का कहने का भाव क्या है कि जो दादियाँ होती हैं, जो श्रेष्ठ से पुरुषार्थी होते हैं, उनके मन में टच हो जाती हैं बाबा की बातें, है ना, कैसे सेवा करनी है, कैसे क्या करना है। फिर बाबा ने अव्यक्त मुलाकात की, पर्सनल मुलाकात की बच्चों से। तो उसका सार है, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसीलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है, कोई नहीं। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसीलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो, सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियाँ ख़त्म, गेगे नहीं, शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। तो बाबा ने क्या कहा कि सभी बच्चे अपने को विश्व सेवाधारी समझते हो, विश्व कल्याणकारी समझते हो। फिर बाबा ने कहा कि भाई विश्व कल्याणकारी कौन बन सकता है? जिसके पास सारी शक्तियों का खजाना हो, सारी शक्तियाँ स्टॉक में हो। बाबा अष्ट शक्तियाँ देता है ना, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, राजयोग से 8 शक्तियाँ मिलती हैं। फिर बाबा ने पूछा चलो बताओ कि सारी शक्तियाँ हैं या कोई कोई शक्ति तुम्हारे पास कम है। तो बाबा कहते पहली बात तो तुम चेक करो कि मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो बाबा कहते चेक करो किस कारण से शक्तियाँ नहीं हैं। कुछ शक्तियों की मान लो कमी है हमारे अंदर, तो बाबा कहते चेक करो, फिर तभी तो निवारण कर सकोगे। फिर बाबा ने एक बात बताई कि जो तुम्हारे अंदर कमजोरी होगी, मान लो 9 विशेषताएं मेरे अंदर है, एक कमजोरी रहेगी, तो बाबा कहते माया जो है ना उस एक कमजोरी के कारण ही आएगी। उस एक कमजोरी के कारण ही माया तुमको मायाजीत नहीं बनने देगी, उस एक कमजोरी का ही लाभ उठाएगी
और वो एक कमजोरी जो रही हुई है वही धोखा दे देगी। बाबा कहते हैं लास्ट में, बाबा कहते हैं ये मत सोचना मेरे अंदर बाकी तो सारी विशेषताएं हैं, एक ही कमजोरी रह रही है। बाबा कहते हैं वो एक कमजोरी ही जो है माया जी तुमको बनने नहीं देगी, इसीलिए तुमको सारी कमजोरियों को चेक करके समाप्त कर देना है। और बाबा ने फिर एक बात और बताई कि चलो तुम खुद नहीं कर पा रहे तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग ले लो, है ना, लेकिन कमजोरी तुम्हें दृढ़ संकल्प से मिटानी ही है। और ये भी नहीं सोचना, बाबा ने कहा कि हो जाएगा कर लेंगे, नहीं। बाबा कहते टाइम पे भी कोई भरोसा नहीं और शरीर पे भी कोई भरोसा नहीं। अब नहीं तो कब नहीं, बाबा कहते अभी करना है। बाबा ने स्लोगन भी याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा संपन्न है, बाबा तो सर्व प्राप्तियाँ संपन्न है, वो तो सागर है। तो बाबा कहते बच्चों को भी बाप ऐसा ही देखना चाहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हारा बाबा से प्यार 100% है, ऐसे पुरुषार्थ से भी प्यार करो, है ना, पुरुषार्थ से भी बाबा कहते प्यार करो। कभी ये मत सोचो करेंगे सोचेंगे करेंगे, बाबा कहते ऐसा नहीं सोचना। बाबा ने कहा शिवरात्रि मनाने आए हो तो पूरा बलि चढ़ो ना, भाई सारी कमजोरियां बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो। बाबा कहते हैं ना शिवरात्रि का मतलब क्या होता है, परमात्मा आकर कहते हैं सारी कमी कमजोरियां मुझे दे दो। तो बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, बाप का प्यार है इसीलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़े थोड़े कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लेन ख़त्म संपन्न बनना ही मनाना है। अब बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को कैसा देखना चाहता है, संपन्न और संपूर्ण बनना देखना चाहता है। तो बाबा कहते तुम भी संपूर्ण बन जाओ, ऐसे नहीं थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट तुम्हारी रह जाए, शिकायत रह जाए। बाबा कहते बिल्कुल कंप्लीट बन जाओ, कंप्लीट बनना संपन्न बनना ही बाबा कहते सच्ची शिवरात्रि मनाना है। फिर बाबा ने अगली मुरली चलाई, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ गवाते तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो। चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन, राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम होली हंस हो, तुम होली हंस अपने को समझते हो। तो बाबा ने होली हंस का अर्थ बताया। होली हंस का काम क्या होगा? संकल्प बोल और कर्म, तीन चीज़ें बाबा ने बताई, संकल्प बोल और कर्म। बाबा ने कहा इन तीनों चीज़ों में जो खराब चीज़ होगी, है ना, वेस्ट होगी, वो पत्थर की जैसी होती है। तो होली अंश का मतलब क्या होता है? होली अंश परख लेता है, चेक कर लेता है। बाबा कहते तुम भी चेक कर लो कि तुम्हारा संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ नहीं है, व्यर्थ है, वेस्ट है, तो बाबा कहते उसको चेंज कर दो। तो होली अंश का काम बाबा कहते यही तो होता है, व्यर्थ को समाप्त करना। फिर बाबा ने पूछा बताओ तुम्हारा व्यर्थ समाप्त हो गया या अब भी तुम्हारा संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ चलता है, तुम्हारा समय व्यर्थ जाता है? तो बाबा ने कहा कि सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। अगर बाबा ने कहा वेस्ट तुम करते हो, चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म,
तो तुम्हारा जमा का खाता नहीं बढ़ता। तो बाबा कहते तुम तो नॉलेजफुल हो ना, तो तुम्हें कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, तुम राजयोगी हो। बाबा ने ये भी बताया कि तुम राजयोगी हो। और राजयोगी का मतलब क्या होता है? राजा, जो मन पे ऊपर कंट्रोल करे। तो बाबा कहते तुम्हें रूलिंग पावर अपने मन पर चलानी है, और समर्थ और व्यर्थ दोनों को परख कर फिर कर्म में आना है। अमृत वेले बाबा ने कहा कि बीच बीच में याद करो। काम करते हो तो बाबा कहते तुम अपने स्वमान को भूल जाते हो, बीच बीच में याद करो मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं राजयोगी हूँ। बार बार बाबा कहते राजयोगी की सीट पर सेट होकर फिर कर्म में आओ। नहीं तो बाबा कहते तुम कर्म में बिजी हो जाते हो और जो है स्वमान भूल जाता है। लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। बाबा कहते कर्म करते भी याद रखो अपने स्वमानों को, बार बार कहता है ना, बाबा कहता है स्वमान बार बार रिवाइज करो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहें। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम राजयोगी हो, तुम तो वेस्ट कर ही नहीं सकते बिल्कुल ही। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप है। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अब बाबा बता रहे हैं भाई 63 जन्म तो तुमने वेस्ट ही किया, संकल्प बोल कर्म तुम्हारे यथार्थ नहीं होते थे। तो बाबा कहते ये लास्ट जन्म है बेस्ट बनाने का, तो तुम बेस्ट बनाओ। इसीलिए बाबा ने कहा ये ग्रुप ही बेस्ट आत्माओं का है। वरदान है अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग, है ना। बाबा क्या बता रहे हैं कि जब तुम मेरा कहते हो मेरा बाबा, तो मेरी चीज़ तो अपने आप याद आती है। बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक याद आती है। दुनिया में भी देखो कोई चीज़ मेरी होगी तो फट फट याद आएगी, दूसरे की चीज़ नहीं याद आती। तो बाबा कहते हैं मेरा में अधिकार होता है। तो बाबा ने सहज योग का अर्थ बताया, मेरा बाबा और मैं बाबा का। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ती उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। अब बाबा ने एक बात बताई कि मेरा बाबा कहते कहते बाबा की लगन में मगन हो जाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। बाबा कहते हैं जो बाबा की लगन में खो जाओगे, मगन हो जाओगे, तो जो ये तुम्हारी अटूट याद है, माना ऐसी याद जो टूटे ना। भाई एक तो याद होती है, हमने अभी अभी बाबा को याद करने की कोशिश करी, फिर हमारी दुनियादारी में बुद्धि चलेगी, फिर हम भूल गए, वो तो खंडित याद है। बाबा कहते अगर तुम्हारी अटूट याद होगी तो तुम सारी समस्याओं को उड़ता पंछी बनकर पार कर लोगे। स्लोगन है मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली तो सुन ली, लेकिन उस पर मनन भी तो करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जैसे गाय घास खाने के बाद जुगाली करती है, ऐसे ही तुम्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए, तब ज्ञान से शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुरली सुन ली, और आज बाबा ने बताया भी कि तुम ये कहते हो हाँ बाबा ने आज बहुत बढ़िया वरदान दिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में भी तो लाओ। आज बाबा ने कई बार कहा कि तुम स्मृति में लाओ, स्वमान को बार बार स्मृति में लाओ। एक स्मृति का पानी दो स्वमान को, और उसको स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। कहने का मतलब क्या है कि बाबा की ज्ञान की पॉइंट बार बार हमें रिवाइज करनी चाहिए। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। आज संयुक्त योग का दिन है, तो बाबा के घर से विशेष सूचना है कि सब बाबा के बच्चे 6:30 से 7:30 प्रकृति को और आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति।